स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आने वाले हैं दोस्तों जोरदार धमाके, जब आप देखेंगे कि मायरा और अभीरा का आमना सामना आखिरकार हो ही जाता है। और जहां पर आप देखते हैं मायरा तो अभीरा को देखकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है, लेकिन अभीरा मायरा को देखकर बिल्कुल इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने अपनी बेटी को 8 साल बाद देखा है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और अंदर-अंदर ही रोने भी लगती है। लेकिन मायरा अभीरा को देखकर चिड़चिड़ी हो जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है मन ही मन। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि मायरा के मन में अंदर से फीलिंग भी उठती है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा बहुत सालों के बाद उससे मिली हैं। तब वह अंदर से तो इमोशनल होती है, लेकिन बाहर से उसका चिड़चिड़ापन नहीं जाता है। तब वह अभीरा के ऊपर चिल्लाती है और कहती है, आप इतने सालों के बाद यहाँ पर मेरे से मिलने क्यों आई हो। तब अभीरा उसे प्यार से समझाती है, लेकिन मायरा समझने को तैयार ही नहीं होती है। उसे तो बस यही लगता है कि वानी की वजह से उसकी मम्मा उससे दूर चली गई थी, इसलिए वह वानी को भी कभी माफ़ नहीं करना चाहती है। लेकिन यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि अभी वाणी की याददाश्त वापस नहीं आई है, लेकिन अगर वह अभीरा और मायरा को इस तरह से देख लेगी तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि वाणी की याददाश्त भी वापस आती हुई नज़र आ जाएगी। तब वह अपने परिवार से मिलने की इच्छुक होएगी और अभीरा से अपनी फैमिली के बारे में भी बात करेगी। आगे का एपिसोड में आप देखेंगे दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाले हैं। एक तरफ तो आपको रूही और दक्ष की भी एंट्री होती हुई नज़र आएगी और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि विद्या ने एक इतनी बड़ी चाल चली है। उसने देखा कि जब वह फंस रही है तो वह अपनी जगह काजल को फंसवा देती है, क्योंकि वह जानती है कि काजल उसके बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वह अपने को फंसता हुआ देखकर विद्या सारा इल्ज़ाम काजल पर लगा देती है। जहां पर संजय मित्तल काजल को बुरी तरह से डांटते हैं और गुस्सा होते हुए नजर आएंगे। वह कहते हैं कि तुमने हमेशा घर तोड़ने के बारे में ही सोचा है, कभी तुमने घर को बनाकर नहीं रखा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि जबकि अरमान सब कुछ जानता है, अरमान को गुस्सा भी आता है और वह कहता है इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन सब लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हैं और चुपचाप सारी बातें सुन रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ ये कस्टडी पेपर किसने भेजे थे। इस पर भी दोस्तों आप देखेंगे कि विद्या कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसने तो सारा इल्ज़ाम काजल पर लगा दिया और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती है। तो आगे आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जब आप देखेंगे कि रूही और दक्ष की एंट्री होती है। रूही और दक्ष आप जापान से आते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पर रूही अभीरा का पूरा सपोर्ट करने के लिए आ रही है, क्योंकि वह जानती है कि अभीरा बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई है और इमोशनल भी बहुत है, जबकि अभीरा कभी गलत कुछ नहीं करती है। इसी कारण दोस्तों आप देखेंगे कि रूही जापान से वापस आ रही है। आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जहाँ पर आप देखेंगे कि रूही की जब एंट्री होती है तो अरमान के तो होश ही उड़ जाते हैं। अरमान रूही को देखकर हैरान हो जाता है और वहीं पर आप देखेंगे कि रूही जब अभीरा का पूरा सपोर्ट करती हुई नजर आएगी, तब अरमान के तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि होश ही उड़ जाते हैं रूही को देखकर। तो दोस्तों आगे का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले हैं जोरदार धमाके। आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि क्या विद्या अपनी सच्चाई को कबूल करेगी या नहीं, या सारा इल्ज़ाम काजल पर ही लगाए रखेगी। और दोस्तों आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या अरमान और अभीरा भी एक दूसरे के नज़दीक आएंगे या नहीं। तो एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।